भक्तजन, पोथी पाठ कराने आए यजमान गण भक्तजन हैं, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने आज यह 7 दिन की भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूरा किया। जो व्यक्ति भागवत सुनता है, जाने अनजाने में हमसे कितने पाप हो जाते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमने कोई पाप किया है। जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से यदि कोई पाप हो गया हो हमसे, तो उन सारे पापों से भागवत जी हमें मुक्त कर दिया करते हैं। और सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूर्वजों को भी यदि किसी कारण अकारण सदगति नहीं मिली तो भागवत श्रवण करने से, भागवत जी का पाठ श्रवण करने से उनकी सदगति हो जाती है। भागवत जी कितनी महिमा है कि धुंधकारी जैसे पापी ने भागवत सुनी तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कोई इंसान नहीं, कोई प्रेत भी भागवत सुन ले, भूत प्रेत भी सुन ले तो उनकी भी सदगति हो जाती है। और पहले आपने देखा होगा कि भूत प्रेत कुछ ज्यादा ही थे, आजकल कम, ना के बराबर 2%। पहले ज्यादा थे। जानते हैं पहले ज्यादा क्यों थे? क्योंकि पहले भागवत कम हुआ करती थी। किसी किसी गांव में कभी कभी कोई भागवत करवाया करता था और बिना माइक में पंडित जी बैठ करके अपना भागवत जी के मूल पाठ करते थे तो आसपास भी आवाज जाती थी, क्योंकि ये माइक की सुविधा थी नहीं। तो जहाँ जहाँ तक भागवत जी के शब्द पहुँचते हैं वहाँ वहाँ जीव मात्र की गति हो जाती है। और आजकल ये सुविधाएं हैं कि लोग शमशान तरफ भी मुँह कर देते हैं आवाज जाने के लिए। गांव में भागवत हो रही है तो गांव के शमशान तक भी आवाज जा रही है। तो यहाँ से बोला गया एक श्लोक यदि शमशान में पहुँचता है और वहाँ रहने वाले यदि भूत प्रेत मेरा विश्राम कर रहे हों और कोई कहीं भी और भागवत जी का एक भी शब्द श्रवण कर ले, कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश हो जाए तो 18,000 श्लोक नहीं, 18,000 श्लोकों का केवल एक ही श्लोक, 18,000 श्लोकों में से एक भी श्लोक यदि कोई श्रवण कर ले, जीवात्मा नहीं भ्रतात्मा में भूत प्रेत भी, तो उनकी सदगति हो जाती है। इसलिए भागवत जी जन जन तक पहुँच गई है। इसलिए जिनकी सदगति नहीं हुई, जैसे आपने भागवत अपने नाम से यहाँ कराई तो आपके पिता की तो सदगति होगी, दादा की तो होगी, प्लस 21 पीढ़ी कर जाएगी। 21 पीढ़ी में यदि किसी से कोई अपराध बन गया हो तो वह भी भागवत जी उस अपराध को क्षमा करेंगे। जैसे धुंधकारी ने कितने अपराध किए थे, लेकिन मृत्यु के समय केवल नारायण निकल जाने से, केवल भगवान नाम मुख से निकल जाने से उसके भगवान ने सारे अपराध क्षमा कर दिए। और यमदूतों ने कहा कि अब आप जाओ भगवान का चिंतन करो, पार्षदों ने कहा अब आप जाओ और भगवत चिंतन करो। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया उस समय अजामिल 88 वर्ष के थे। उसके बाद 12 साल की उम्र देकर भगवान नाम से उम्र बढ़ गई अजामिल की और जाकर के कहा कि अब तप करो। फिर 12 वर्षों तक घोर तप किया अजामिल ने, भगवान नाम का सिर्फ आश्रय लिया कि एक नाम से यदि मेरी उम्र बढ़ गई, एक नाम से मुझे सदगति का अवसर मिल गया तो मैं इसी का नाम जप करूंगा। और हिमालय की तलहटी में जाकर केवल नाम जप किया और नाम जप के प्रभाव से कलयुग का चरित्र आज हर वेद पुराणों में हम प्रेम से सुनते हैं। बिना अजामिल की कथा के भागवत की कथा पूरी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का एक नाम इतना मंगलकारी है, एक नाम केवल। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मध्वे द्वापरे परिषद्यायाम कलौ केशव कीर्तना। कलयुग